प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम तो जानते हैं, कई वीडियो देख चुके होंगे मेरा। बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में ज्योमेट्री के पेयर ऑफ एंगल्स और लीनियर पेयर के बाद में हम लोग एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर की बात किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ बच्चों, एक बात मैं आपको बहुत ही इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगा। आप बार बार सुनते होंगे 99 का फेर, 99 का चक्कर क्या है। बहुत लोग कहते हैं क्या 99 के चक्कर में पड़े हो। और बच्चों, मैं एक बात बताऊं, भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे हमारे देश के, अब भी हैं। उनके साथ ओपनिंग बैट्समैन के रूप में चेतन चौहान थे। बच्चों 99 तक पहुंच गए, लेकिन कभी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। समझ गए ना, बहुत मजबूत जोड़ी थी दोनों की। तो 99 का फेर क्या है आपको हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आइए पहले अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स में पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब जब भी नाम आएगा एडजेसेंट एंगल, दिमाग में कितने एंगल आएंगे? दो एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो पेयर एंगल। समझ गए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। When two lines intersect to each other at some point, vertically opposite angles are formed. Angles are formed. जो फिगर बना लीजिए, सपोज AB and CD are two lines which intersect at this point O। समझ गए बच्चों? देखिए कितने एंगल बनते हैं। एंगल को पता है ना, तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा एंगल, एंगल 1 इसको मान लेते हैं 2, एंगल 2 इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल 1 को BOC या COB, वो सब पहले की बातें अब डिस्कस करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया आपका। बच्चों जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये OC क्या है? कॉमन आर्म है, कॉमन रे है। वैसे 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल का पेयर 3 और 4, एडजेसेंट एंगल 1 और 4 एडजेसेंट एंगल। तब वर्टिकली अपोजिट किसको कहा जाए? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट बच्चों, आप वर्टेक्स से परिचित हैं एंगल का, और अपोजिट का अर्थ भी जानते हैं, आमने सामने। देखिए एंगल 1 और 3 देखिए, एंगल 1 का भी वर्टेक्स क्या है वो, और एंगल 3 का भी वर्टेक्स है वो। देख रहे हैं ना, एंगल और यहां आर्म्स नोट कर लीजिए, आर्म्स। एंगल 1 देखिए, आर्म्स क्या है इसकी? OB OC।
एंगल 3 की आर्म्स क्या हैं? OA और OD। तो कोई कॉमन है इसमें? नहीं। 1 2 में कॉमन है OC, 2 3 में कॉमन है OA। देख रहे हैं ना, कोई आर्म कॉमन नहीं है। उसी तरह से एंगल 2 में देखिए, इसकी आर्म्स क्या हैं? OA एंड OC। और एंगल 4 की आर्म्स क्या हैं? OB एंड OD। समझ गए बच्चों? नो कॉमन आर्म, नो कॉमन आर्म, नो कॉमन आर्म। एंगल 1 वर्टेक्स के क्या है? ऊपर है, और ये क्या है? नीचे की तरफ है। एंगल 2 क्या है? ये वर्टेक्स O के लेफ्ट में है, और एंगल 4 क्या है? राइट में है। अपोजिट है दोनों। दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है। यहां भी वर्टेक्स क्या है? वो, इसका भी वर्टेक्स वो है, इस पेयर का भी वर्टेक्स। समझ गया ना? लेकिन कोई आर्म कॉमन नहीं है। आर्म कॉमन हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? वो एडजेसेंट एंगल का पेयर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से पेयर वर्टिकली अपोजिट है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सपोज 2 लाइन्स AB and CD intersect to each other, जैसा कि फिगर में देख रहे हो आप, एट O। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन है? दो पेयर बनेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंड योर सेकेंड पेयर इज एंगल 2 एंड एंगल 4। प्रॉपर डिफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? ए पेयर ऑफ एंगल्स which have the same vertex and no common arm and opposite to the common vertex are known as vertically opposite angles। वेरी सिंपल डिफिनीशन बच्चों। समझ गए ना? या आप समझ गए हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले, तब यहां हम डिफिनीशन लिख देते हैं इसकी। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, ए पेयर ऑफ एंगल्स with common vertex, with a common vertex but no common arm, and are formed on intersecting the two lines in a plane are known as opposite angles। एग्जाम्पल में ये हो गया, सिंस
ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों नोट्स में थोड़ा लिख लीजिए यहाँ एक दो बातें। सिंस द एंगल्स, द पेयर ऑफ angles are formed opposite to the vertex. Opposite to the vertex. Opposite to the common vertex. Hence, they are known as vertically opposite angles. दूसरी बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मेरे बच्चों तुम लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? अगर एंगल 1 क्या है 40 डिग्री का है तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री का। एंगल 2 क्या है? अगर 140 डिग्री का है ठीक, तो यह भी उतने का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, किसी पॉइंट के चारों तरफ क्या होता है, कहने का मतलब कि ये पेयर इक्वल होगा और ये पेयर। एक पेयर इसमें क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल का पेयर होता है और दूसरा क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल का पेयर होता है। ये 30 डिग्री है तो लीनियर पेयर से वो क्या हो जाएगा 150 डिग्री का। ये 30 ये 150 हो जाएंगे। अगर 40 डिग्री का है तो ये 140 का हो जाएगा, ये भी 140 का हो जाएगा। समझ गए बच्चों? दो पेयर मिलते हैं हम लोग को, one pair of vertically opposite angles is a pair of acute angles and another pair is a pair of obtuse angles. और अगर बच्चों ये दोनों लाइन क्या करें परपेंडिकुलर करें तब क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों पेयर राइट एंगल हो जाएंगे। समझ गए ना? ये सब मेन बातें थी वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। बच्चों नोट कर लीजिए इसको, तब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of measure of two angles is 90 degree, they are known as कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। पूरा कोण हिंदी में कहते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल, बच्चों एक एंगल ये है आपका 30 डिग्री का, और एक एंगल ये है बच्चों आपका 60 डिग्री का। समझ गया ना? एंगल का नाम कुछ दे दीजिए, पी क्यू आर। ए ओ बी क्या हो जाएगा? एम एंगल पी क्यू आर प्लस एम एंगल, एम माने मेजरमेंट, ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गए बच्चों? अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए और ये आपका मान लेते हैं 60 डिग्री है। इसमें क्या हो जाएगा? एम एंगल ए ओ सी प्लस एम एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एम एंगल ए ओ बी। नहीं बच्चों, यहां दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका 35 डिग्री है, ये है 55 डिग्री। 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, मतलब एम एंगल है वो भी क्या हो गया 90 डिग्री। और यहां क्या है बच्चों? दोनों एंगल ये है एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं। इससे क्या सीखे हम लोग कि कंप्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर होगा वह एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है और एडजेसेंट एंगल नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। समझ गए ना? और किसी एंगल का आपको कंप्लीमेंट्री निकालना है तो क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे, दोनों का जोड़ 90 होता है, बहुत इजी है। इसे है फाइंड दी कंप्लीमेंट्री ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे है ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक, 5 डिग्री है, तो निकाल लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होता है, दूसरे को भी 90 डिग्री में से घटा दीजिए। देखिए यहां पर 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का 30 डिग्री। फाइव डिग्री, 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 85 और 85 का क्या है 5, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। संबंधित एक दो बातें नोट्स में लिख लेते हैं। ए पेयर ऑफ complementary angles may be isolated, अलग अलग दोनों हो सकते हैं, isolated or adjacent angle, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल।
पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। दूसरा है पेयर ऑफ एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of two angles is 180 degree, two right angles, the pair of angles is known as supplementary angles. Supplementary angles. इसमें बच्चों देखिए एक एंगल क्या है, ये आपका 40 डिग्री का है और दूसरा एंगल क्या है आपका 140 डिग्री का है। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, POQ RST कितना आ जाएगा बच्चों, एम एंगल ओ वर्टेक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम एंगल एस इज इक्वल टू 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री 180 डिग्री। जिस तरह से कंप्लीमेंट्री निकालते हैं किसी एंगल का, सप्लीमेंट्री निकालना तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा। समझ गए बच्चों। अब देखिए जरा लीनियर पेयर जो कल पढ़े हैं हम लोग, ये प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ना। ये लीनियर पेयर भी है और सप्लीमेंट्री भी है, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, बच्चों लीनियर पेयर में समझ गए ना, लीनियर पेयर ये देख रहे हैं इसमें भी 180 डिग्री है, होता है ना। टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो क्या कहलाता है, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। और इसमें मतलब क्या अंतर समझ रहे हैं ना, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों आइसोलेटेड एंगल्स भी हो सकते हैं और एडजेसेंट एंगल का पेयर भी हो सकता है। समझ गए बच्चों। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों आप लोगों को कहानी जो कहे थे सुनाने के लिए, वीडियो की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी, इससे बचने के लिए आपको मैं 99 के फेर वाली कहानी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है बच्चों, हम सबके जीवन से संबंध रखती है, इसलिए बच्चों मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।